Now listen. दोस्तों, अगर आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक लिमिट से ऊपर फिक्स डिपॉजिट या फिर एफडी किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कराते हैं तो उसकी सूचना बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपल्सरीली आवश्यक रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो आज के इस डिजिटलाइज जमाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काफी स्मार्ट हो गया है और वो लोगों के एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये इन्वेस्टमेंट और खर्चे उस पर्सन की इनकम को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी पर्सन की इनकम और उसके खर्चे और इन्वेस्टमेंट के इस इम्बैलेंस को पता लगाकर टैक्स चोरी को रोकने की कोशिश करती है ताकि ऐसे पर्सन से वो प्रॉपर टैक्स वसूल सके। तो आज के इस वीडियो में हम एफडी की वो लिमिट डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर एफडी कराने पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए बाध्य होता है और उसे आवश्यक रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना कंपलसरी होता है, वो उसके लिए बाध्य होते हैं। तो हो सकता है आपने ये एफडी कैश में कराई हो और इवन अगर आपने ये एफडी ऑनलाइन भी कराई है तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी होता है। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि हो सकता है आपने 10 लाख की केवल एक एफडी बनाई हो या फिर आपने मल्टीपल एफडीज बनाई हैं जिनका एग्रीगेट या फिर टोटल 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो सपोज आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 4 एफडी बनाई और एक एफडी आपने 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए की बनाई, तो इसका जो एग्रीगेट है या टोटल है वो भी 10 लाख या उससे ज्यादा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। इवन आप अगर मल्टीपल बैंक्स में एफडी करते हैं, सपोज आपने 5 लाख रुपए की एक एफडी पीएनबी बैंक में की और 6 लाख की एक एफडी आपने एसबीआई बैंक में की, तो देखा जाए तो इसका भी टोटल फाइनेंशियल ईयर में आपका 10 लाख के ऊपर चला गया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी दोनों बैंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये लीगल बाउंडेशंस होती हैं बैंक्स पे और इसकी इन्फॉर्मेशन कंपल्सरीली उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही होती है। अब एक बार ये इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई, अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा। सपोज एक पर्सन मिस्टर एक्स है जिसकी एफडी की इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई कि मिस्टर एक्स ने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए की एफडी कराई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, मिस्टर एक्स की लास्ट 3 to 5 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न उठाएगा और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या मिस्टर एक्स की इतनी इनकम है जो 12 लाख रुपए की एफडी को जस्टिफाई कर पाए। तो अगर मिस्टर एक्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो उतनी इनकम जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मिस्टर एक्स को एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि इस एफडी के क्या सोर्स हैं, वो उसका पैसा कहां से लेके आए हैं। तो अब मिस्टर एक्स को उस सोर्स को जस्टिफाई करना होगा कि वो 12 लाख उनके पास कहां से आए जिससे उन्होंने ये एफडी कराई है। तो अगर मिस्टर एक्स के पास 12 लाख रुपए का एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो उसे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस सोर्स को एक्सप्लेन करना होगा। सपोज मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा उसके पास पड़ा है, या फिर जो मिस्टर एक्स की पिछले 8-10 साल की जो सेविंग्स हैं उसमें से उसने एफडी बनाई है, तो ये उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि मिस्टर एक्स ने पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न बराबर फाइल की हो। बट अगर मिस्टर एक्स ने पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं भरी है तो फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर पर्सन को ये सजेस्ट किया जाता है कि उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या फिर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी कैपिटल या व्हाइट मनी जनरेट हो जिससे इन फ्यूचर वो किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर पाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी एफडी का रिन्यूअल कराया है, यानी आपकी ऑलरेडी कोई एफडी है जो आपने पिछले किसी सालों में कराई है और वो इस साल अगर मैच्योर होती है और अगर आप उसका रिन्यूअल करा देते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है। तो सपोज आपकी कोई 12 लाख की एफडी है जो आपने 5 साल पहले कराई थी और आपकी इस साल वो मैच्योर हुई है और आपने उस एफडी को रिन्यू करवा दिया है, तो इवन दो ये एफडी जो है 10 लाख से ज्यादा है बट इसकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं की जाएगी। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। इवन मैं आपको यहां तक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी एफडी 10 लाख रुपए से कम की भी है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो आपके पास उसके सोर्स का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको कहीं पे ये सब कुछ नोट करके रखना चाहिए एक फाइल में कि आपके पास ये जो फंड्स हैं वो कहां से आए हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आता है तो आप उसे प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाए।
मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य या मोटिव किसी को डराना या टैक्स चोरी को बढ़ावा देना नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को केवल फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो इनकम टैक्स में दिए गए हैं और उन्हें इस नेचर का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के पहले उनके पास उस फंड का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए जिसे इन फ्यूचर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर पाए और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनकम टैक्स और अदर फाइनेंशियल मैटर्स में अपडेट रह सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको एफडी की इस लिमिट के बारे में बताना चाहता था। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।